नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 15 फरवरी से 14 मार्च तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह। झारखंड सहित पूरे देश में 15 फरवरी से 14 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा और इस दौरान लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जागरूकता को लेकर जिला स्तरीय बैठकें निर्धारित की जाएगी और इसमें यातायात, पुलिस, परिवहन अधिकारी, गैर सरकारी संगठन आदि सहित प्रमुख संस्थाओं को एक साथ लाया जा पाएगा और इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा स्थिति पर चर्चा और समीक्षा करना है। ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के साथ ही प्रभावी हस्तक्षेप की रणनीति बनाई जाएगी। अगली खबर, आदिवासियों में फूट डालने के भाजपा के प्रयास के खिलाफ राज्य में की गई बड़ी रैली। 4 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी में फूट डालने के कथित प्रयास के खिलाफ रांची में आयोजित एक विशाल रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच की आयोजित डिलिस्टिंग रैली के जवाब में उसी स्थल पर आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया और रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच की आयोजित डिलिस्टिंग रैली के जवाब में ये रैली की गई और इस रैली के मुख्य संयोजक एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठन डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों के बीच फूट डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड सहित पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक स्थलों तक पुलिस अलर्ट पर है। बनारस में ज्ञानवापी मंदिर को लेकर कोर्ट के आदेश, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह को लेकर विवाद और दिल्ली के महारैली में मस्जिद ढाए जाने के बाद देश विरोधी ताकतें माहौल खराब करने की कोशिश में जुटी है। इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने किया है। खुफिया रिपोर्ट में जानकारी शामिल की गई है कि शरारती तत्व धार्मिक स्थलों में जबरन घुस सकते हैं, इसलिए धार्मिक संगठनों से लेकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में विशेष रूप से निगरानी की जाए। बड़ी खबर, चंपई सरकार आसानी से बहुमत करेगी साबित, हेमंत सोरेन परिवार ने नाराज विधायकों को मना लिया है। झारखंड में चंपई सरकार की अग्नि परीक्षा हो रही है। तमाम अटकलों के बाद इस फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पास भी होंगे और चंपई सोरेन के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और माले के विधायक वोट करेंगे। शिबू सोरेन परिवार और पार्टी में विवाद या फिर विधायकों के टूटने का खतरा, इन तमाम खतरों से चंपई सोरेन लगभग निकल चुके हैं और बीजेपी खुद हाथ पर हाथ धरे बैठने के मूड में है और ऐसे में सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से आत्मविश्वास भी होगा और सरकार को मजबूती से आगे ले जाने का भरोसा भी सभी विधायक दिलवाएंगे। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा कि हमने आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा की है। बीजेपी सरकारी संपत्ति पूंजीपतियों को सौंप रही और झारखंड की स्टील इंडस्ट्री भी उन्हें दे देगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के चुनिंदा पूंजीपतियों को आपकी संपत्ति सौंपी जा रही है और पहले पीएसयू में रोजगार मिलता था, उन सभी का एक एक करके निजीकरण किया जा रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार झारखंड की स्टील इंडस्ट्री को भी अपने पूंजीपति दोस्तों को सौंप देगी। धन्यवाद के बाद राहुल गांधी ने बोकारो में कहा कि बीजेपी सरकार और आरएसएस की विचारधारा देश में सिर्फ हिंसा और नफरत नहीं फैलाती है, बल्कि देश में अन्याय फैला रही है। बड़ी खबर, झारखंड में आज हो रहा विश्वास मत पर मतदान। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के विधायकों के लिए जारी कर दी है सूचना। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और उसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बहुमत साबित करने में लग गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विश्वास मत में वोट करने वाले हैं। ईडी कोर्ट ने उन्हें पहले ही इसकी अनुमति प्रदान कर दी है और मतदान को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पार्टी के विधायकों के लिए अलग अलग सूचना जारी कर दी है। एक और बड़ी खबर, राज्य में 11,000 आदिम जनजाति परिवार के लोगों को मिलेगा आवास। राज्य में 11,000 आदिम जनजाति परिवार के लिए आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका सर्वे करवा लिया गया है और वहीं इसमें 6,000 परिवारों का निबंधन करवा लिया गया है। 5200 परिवारों को पहली किस्त की राशि दे दी गई है और पहली किस्त के रूप में हर परिवार को 30,000 रुपए दिए गए हैं। कुल 4 किस्तों में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और पीएम जनमन योजना के तहत यह लाभ दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी परिवार के लिए आवास योजना को मंजूरी दे रही है। इसके तहत देश के विभिन्न राज्य में आवास योजना दी जा रही है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के साथ आगे क्या होगा, इसको लेकर वकील कपिल सिब्बल ने जताई है आशंकाएं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि परोक्ष रूप से केंद्र सरकार पर तीखा हमला करना पड़ेगा और अब ईडी हेमंत के खिलाफ सबूत बनाएगी। झारखंड राजस्व विभाग के एक उप निरीक्षक
भानु प्रताप प्रसाद की गिरफ्तारी उसी दिशा में एक कदम थी और भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिब्बल ने कहा कि ईडी 5 फरवरी को भानु प्रताप को रिमांड पर लेगी और फिर उनसे हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिलवाएगी। भानु प्रताप पहले से ही अपराधी है, लेकिन ईडी उनसे हेमंत के खिलाफ पुष्टि करवाएगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब क्या होगा कि हिरासत में रहते हुए हेमंत सोरेन पर 10 और भी केस ला दिए जाएंगे और ये सभी मामले बनाए गए हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि हेमंत सोरेन जल्द ही जेल से बाहर नहीं आए। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन प्रचार नहीं कर पाए। अगली खबर, साहिबगंज में राजमहल में कार से 2 बम बरामद किए गए। जांच में जुटी है पुलिस। राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट नया बस्ती में एक कार से 2 बम बरामद होने का मामला प्रकाश में आया है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बस्ती निवासी लक्ष्मी नारायण मंडल ने अपनी कार में 2 बम होने की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से दोनों बम को बरामद कर लिया है और पुलिस वाहन मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ करके जानकारी प्राप्त कर रही थी। वाहन को जब्त करके थाना लाया गया है और थाने में वाहन मालिक लक्ष्मी नारायण मंडल के बयान पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन धनबाद में आयोजित 45वें झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होने से बहुत दुखी हैं और उन्होंने इस मौके पर सार्वजनिक संदेश जारी कर कहा कि पिछले 45 सालों से लोगों के बीच रहकर झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ा और उसमें बहुत कुछ खोया भी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर ने लोगों के बीच जाने से रोका है और वह बीमार है। लेकिन उनका बेटा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सभी की सेवा करता था और उसे एक बड़ी साजिश के तहत भाजपा और ईडी ने झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया है। शिबू सोरेन ने अपने सार्वजनिक संदेश में आगे कहा कि उनके बेटे हेमंत को भी नेता और मुख्यमंत्री लोगों ने ही बनाया है। शिबू सोरेन ने कहा कि सभी को एक होकर लड़ना पड़ेगा और हमको जो तंग करता है उसको हम सबको मिलकर मिटाना होगा। बड़ीखबर, गोड्डा जिला अधिवक्ता संघ के सुशील झा फिर से बने अध्यक्ष महासचिव पद पर योगेश झा ने किया कब्जा। गोड्डा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव का परिणाम देर शाम घोषित कर दिया गया है। अध्यक्ष पद पर सुशील झा 5वीं बार कब्जा जमा चुके हैं, जबकि महासचिव के पद पर योगेश चंद्र झा लगातार 6ठी बार विजयी हुए। अधिकतर पदों पर पुराने चेहरे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं और बता दें कि वे चुनाव में 398 अधिवक्ताओं ने मतदान में हिस्सा लिया था। बड़ीखबर, दुमका में संताल समाज के लोगों ने निकाली आदिवासी एकता महारैली। उपराजधानी दुमका में हजारों की संख्या में लोग आदिवासी एकता मंच के बैनर तले सड़कों पर उतरे। आदिवासियों ने शहर के गांधी मैदान से एक रैली निकाली, जो कि पूरे शहर का भ्रमण करते हुए गांधी मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। रैली के माध्यम से आदिवासी ने अपनी आवाज बुलंद की और लोगों ने कहा कि धर्म के नाम पर आदिवासी को बांटना बंद करो। ये भी कहा कि हम सभी आदिवासी भारतवासी हैं, हमारे बीच में जाति धर्म और क्षेत्रता का जहर घोलकर हमें एक दूसरे से जुदा नहीं करें। और लगभग 1.5 महीने पूर्व दुमका में डिलिस्टिंग के समर्थन में महारैली निकाली गई थी और इसके विरोध में यह रैली निकाली गई है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निशिकांत दुबे ने बड़ा हमला किया और प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन पूजन को लेकर भी निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा और लोग इसे लेकर राहुल गांधी को ट्रोल भी कर रहे। दरअसल इस वीडियो में राहुल गांधी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करते नजर आ रहे और इस दौरान वो शिवलिंग पर पूजा की सामग्री को अर्पित करने के बजाय उसे फेंकते नजर आ रहे। और निशिकांत दुबे ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह पूजा है या फिर पूजा की सामग्री फेंकी जा रही है। और निशिकांत दुबे ने लिखा कि बाबा बैद्यनाथ जी का ऐसा अपमान एक गैर हिंदू ही कर सकता है। बड़ी खबर, एक तरफ झारखंड में फ्लोर टेस्ट हो रहा तो दूसरी ओर राहुल गांधी की जनसभा हो रही है। राजनीतिक संकट के बीच राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। झारखंड की राजनीति में लगातार हलचल जारी है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ भले ही ले ली है, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट चल रहा और राहुल गांधी की सभा भी रांची में हो रही है और इसको लेकर रांची में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। बड़ी खबर, राज्य में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के पुलिस अफसरों के साथ किए हाई लेवल मीटिंग। झारखंड की कानून व्यवस्था का जाना है हाल। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और इस बैठक में अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अफसरों से कहा है कि अपराध मुक्त झारखंड उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों ने झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी। हमला करने वालों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज की है और इसकी जांच जारी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार बहुमत साबित कर रहे और बता दें कि इससे पहले वे पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक
सरयू राय और दूसरे हजारीबाग जिले के बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव हैं। सरयू राय ने कहा कि झारखंड विधानसभा में होने वाले विश्वास मत पर वो बिल्कुल ही किनारे रहेंगे और वो मतदान नहीं करेंगे। सरयू राय ने कहा कि ना ही उनसे संपर्क किया गया है और भाजपा या फिर किसी अन्य विपक्षी दलों ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के चलते लागू की गई है धारा 144 जुलूस और प्रोटेस्ट करने पर प्रतिबंध। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसके चलते रांची जिला प्रशासन ने CRPC की धारा 144 लागू कर दी है और धारा 144 जो है केवल विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में लगाई गई है। अधिकारी के ऑर्डर के मुताबिक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक विधानसभा परिसर में 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। ऑर्डर में कहा गया कि जिला प्रशासन के अधिकारी के मुताबिक धारा 144 क्षेत्र में किसी प्रकार के जुलूस रैली प्रोटेस्ट करने पर रोक रहेगी। कांग्रेस के बड़े नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कहा कि ईडी और CBI रबर स्टाम्प है। शशि थरूर ने कहा कि 2024 में जनता तय करेगी कि उनके लिए सही विकल्प क्या है। शशि थरूर ने कहा कि अब विपक्ष की भूमिका जो है सीमित कर दी गई है। पहले 80% बिल संसदीय समिति को भेजे जाते थे, मोदी राज में 16% हो गए और दूसरे शासनकाल में और भी कम हो गए, तो विपक्ष की भूमिका सदन में घटती गई। हम चुनाव के लिए सभी तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंततः जनता तय करती है और सरकार के खिलाफ कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन वो आक्रोश वोट में नहीं बदलता है। लेकिन आप देखेंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा बिल्कुल नहीं है और कई राज्य में भाजपा नीचे ही जाएगी। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और इसमें 7,66,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक में 4,21,678 छात्र छात्रा और इंटरमीडिएट में 3,44,822 छात्र छात्रा परीक्षा देंगे। बता दें कि मैट्रिक के लिए जहां 1238 केंद्र बनाए गए हैं, वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और मैट्रिक में सबसे ज्यादा गिरिडीह में 37,105 छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ABP न्यूज की ओर से सी वोटर के सर्वे में पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का क्या असर पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में 42% लोगों ने कहा कि आदिवासी वोटर बीजेपी से नाराज होंगे, 33% लोगों ने कहा कि बीजेपी को फायदा होगा और 6% लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और 6% लोगों ने कहा कि हेमंत सोरेन का सियासी करियर खत्म हो जाएगा और 13% लोगों ने कहा कि वो कह नहीं सकते।